जय सिया राम। आज है मंगलवार, तो कुछ कारण से जल्दी नहीं वीडियो बना पाई। तो रामचंद्र जी वन के लिए तैयार हो रहे हैं। सीता जी कौशल्या से चर्चा कर रही हैं। कौशल्या जी बहुत समझो चक्रव्यूह में फंसी हैं, तो उनकी असमंजस जिसको कहते हैं, कोई फैसला लेने में असमर्थ हैं। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य है? सीता जी के लिए कौशल्या जी कह रही हैं, ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहा होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुषानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता जी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 60, अयोध्या कांड। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान के, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके जानकी को समझाने लगे श्री रामचंद्र जी। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहूं, आन भांति जिय जनि कछु गुनहूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं श्री रामचंद्र जी, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। हे राजकुमारी मतलब हे सीते मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहू, बचनु हमार मानि ग्रह रहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। सीता जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब तक मातु करिए सुधि मोरी, हुई है प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक हे सीते, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायो मृदुवानी। कहु सुभाई सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखहु तोहि। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या अयोध्या कांड 61। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर धर्म पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नाहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, बेग फिरब जुर सुमुख शयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन के सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनो।
जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयावक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयाद बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ बृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों के गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे ही अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। श्री रामचंद्र जी सीता जी को सब बता रहे हैं कि आगे जंगल में कितने तरीके के कष्ट होंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 62, अयोध्या कांड। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और ये भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विध कोटिक करही। लागई अति पहार करवानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ये इतने तरीके के होंगे, फल हमेशा नहीं मिलेंगे। फल, कंद मूल फल अपनी ऋतु के हिसाब से ही मिलेंगे। ये सब समझ लो। वन में जाने से क्या क्या आगे होने वाला है। और नर के भेष में बहुत से पिशाच लोग होंगे, तो वो भी विपिन विपिन रात में विपत्ति में नहीं उसको बखाना जा सकता है। जय श्री राम।